जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में एज प्रॉब्लम को स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आयु संबंधी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उन सारे वीडियोज में बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप लोगों का काफ़ी टाइम बच सकता है और एग्जाम में और भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, एज प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, राम एवं श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 11:14 था, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, राम एवं श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। मतलब ये 14 जो हो गया ये राम का हो गया, ये जो है राम का है, और ये 17 जो है ये श्याम का है। 17 क्या है, ये श्याम का है। ऐसे ही 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात राम और श्याम की, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। तो दोनों में से हमको क्या लेना है, केवल श्याम का लेना है, क्योंकि श्याम की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो श्याम वाले का हम लेंगे केवल। चलिए अब देखिए 4 विकल्प है, 35, 51, 34, 20। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब श्याम की वर्तमान आयु इन चारों में से कौन है। वर्तमान के ऊपर हम वर्तमान लिखते हैं। अब वर्तमान में देखिए श्याम कितना है, 17। फिर इसके बाद 6 वर्ष पूर्व श्याम कितना है, 14। तो 6 वर्ष पूर्व हम लिख लिए 14। अब देखिए, अब इसको कैंसिल कीजिए। देखिए 17 से कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, क्या 35 कटेगा, नहीं। क्या 17 से 51 कटेगा, हाँ ये कटेगा। क्या 17 से 34 कटेगा, हाँ कटेगा। क्या 17 से 20 कटेगा, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि केवल इन 2 ऑप्शन में से कोई सही है। 2 तो पहले खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। 20 और 35 ये तो पहले ही कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो इन दोनों का 6 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए। तो 6 वर्ष पूर्व, अगर ये 51 वर्तमान में है तो 6 वर्ष पूर्व कितना होगा, 6 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा 6 वर्ष पूर्व। और अगर ये 34 वर्तमान में है तो 6 वर्ष पूर्व कितना होगा, 6 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा 28। अब ये क्या हो गए, 6 वर्ष पूर्व। अब 6 वर्ष पूर्व क्या है, अनुपात 14 है। 14 से देखिए कौन कौन नंबर कट रहा है। क्या 14 से 45 कटेगा, नहीं कटेगा। 14 से क्या 28 कटेगा, हाँ कटेगा। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, मतलब आंसर क्या आ गया, 34। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आयु वाले जो ऐसे अनुपात में दिए हैं उनका हम निकाल सकते हैं। तो करना क्या है हमको, जो पूछा जाए, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है वर्तमान आयु, तो ये जो ऑप्शन दिए रहेंगे ये वर्तमान के ही रहेंगे। तो इसके ऊपर हम वर्तमान लिख लेंगे। और जिसका पूछा जाए, श्याम का पूछा जा रहा है तो हम श्याम का लिखेंगे। तो श्याम का देखिए वर्तमान में कितना है, 17। और फिर इसके बाद 6 वर्ष पूर्व या जितना यहाँ दिया रहेगा, तो 6 वर्ष पूर्व भी हम श्याम का ही लिखेंगे। जो यहाँ पूछा जाएगा उसी का, श्याम का पूछा जा रहा है तो श्याम का ही हम लिखेंगे। श्याम का वर्तमान लिख लेंगे और श्याम का 6 वर्ष पूर्व लिख लेंगे। अब देखिए इस वर्तमान वाले से हम इन सबको कैंसिल करेंगे। देखिए कौन कौन सा नंबर कट रहा है। तो इसमें हमको मिला कि 35 और 20 नहीं कट रहा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। 2 नंबर कट रहे हैं, जो कट रहे हैं उनका हम 6 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे। अगर वर्तमान में 34 है तो 6 वर्ष पूर्व कितना होगा, 28 होगा। अगर वर्तमान में 51 है तो 6 वर्ष पूर्व कितना होगा, 45 होगा। अब इस वाले नंबर से 6 वर्ष पूर्व वाला जो है, इस 14 से हम इसको कैंसिल करके देखेंगे। जो नंबर कट गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 28 कट गया, तो 28 किसका था, 34 का। तो 34 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है दोस्तों, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए, या ए की वर्तमान आयु क्या है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5। इसका मतलब ए क्या हो गया 4 और बी कितना हो गया 5। ये है बी। ऐसे 7 वर्ष के बाद इनका अनुपात, 7 वर्ष के बाद ए कितना है 5 और बी कितना है 6। पूछा क्या जा रहा है, ए की वर्तमान आयु बताइए। अगर ए का पूछा जा रहा है तो हमको केवल ए वाला लेना है सब में। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, ये है हमारा वर्तमान, ये क्या है वर्तमान, और ये हो गया बाद का, ये हो गया बाद का, और ये हो गया पूर्व का, ये हो गया पूर्व का। वर्तमान में देखिए वर्तमान का ही पूछा जा रहा है, तो लेकिन दिया क्या है, पूर्व का दिया है और बाद का दिया है। पूर्व और बाद ये दोनों दिया है। तो पूर्व का हमारा ए कितना, ए पूछा जा रहा है इसलिए ए ही हम लेंगे। तो पूर्व का ए देखिए कितना हुआ 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का ए कितना है 4, तो यहां हम लिखते हैं 4। फिर इसके बाद 7 वर्ष बाद का ए कितना है 5, तो यहां हम लिखते हैं 5। वर्तमान हमको नहीं पता, वर्तमान पूछा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं, अगर वर्तमान को हम 56 मानते हैं तो 7 वर्ष के पहले ये कितना होगा, ये 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, 7 वर्ष के बाद है, ये 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 वर्ष के पूर्व ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा 49। अगर ये वर्तमान में 63 है तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर ये वर्तमान में 70 है तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर वर्तमान में ये 77 है तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 वर्ष पूर्व कितना है 4, 4 से देखिए कौन कौन सा नंबर कट रहा है, क्या 49 कटेगा, नहीं। क्या 56 कटेगा, हाँ ये तो कटेगा। चलिए क्या 63 कटेगा, नहीं। क्या 4 से 70 कटेगा, नहीं। तो उत्तर तो हमारा आ गया, उत्तर क्या आ गया 56 वाला, क्योंकि ये तीनों नहीं कट रहे हैं। अगर 2 कटते तो हम बाद वाला भी देखते, लेकिन इसमें तो तीनों नहीं कट रहे, केवल एक कट रहा, तो आंसर हमारा यही होगा सही। चलिए फिर भी हम पूरा क्वेश्चन लगा लेते हैं। आंसर हमारा पता चल गया कि 63 आएगा। अगर 2 नंबर नहीं करते तो हमको बाद वाला निकालने की जरूरत थी। यहाँ पहले ही बार में हमको कंफर्म हो गया, 3 गलत है तो एक यही वाला सही है। फिर भी देख लेते हैं। चलिए अगर वर्तमान में 56 है तो 7 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। अगर वर्तमान में 63 है तो 7 वर्ष के बाद कितना होगा 70। अगर वर्तमान में 70 है तो 7 वर्ष के बाद कितना होगा 77। अगर वर्तमान में 77 है तो 7 वर्ष के बाद कितना होगा 84। अब 84 वाले नंबर को देखिए, 5 से कौन कौन कट रहा है, क्या ये कटेगा, नहीं। क्या 70 कटेगा, हाँ ये कटेगा। क्या 77 कटेगा 5 से, नहीं। क्या 5 से 84 कटेगा, नहीं। इधर से भी कंफर्म हो गया, इधर से भी कंफर्म हो गया और इधर से भी कंफर्म। इधर 5 से कट रहा है और इधर 4 से कट रहा है, तो देखिए हमारा यही वाला आंसर सही है। पहले ही पता चल चुका था क्योंकि ये 3 तो नहीं होंगे, तो यही वाला था। फिर भी हम इसको भी पूरा सॉल्व कर लिए, कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से विकल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन, ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। मतलब ए इसमें है, ए जो है 4 है और बी कितना है दोस्तों, बी है 5।
बी है 5, और 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, ए हो जा रहा है 5 और बी हो जा रहा है 6। यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्तमान में इनका अनुपात क्या है, 4:5, मतलब वर्तमान में ए 4 है और बी 5 है। 5 वर्ष के बाद इनका अनुपात 5:6 हो जा रहा है, मतलब 5 वर्ष के बाद ए 5 हो गया और बी कितना हो गया, 6 हो गया। ये है क्वेश्चन। अब चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। और ये है हमारे ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम ऑप्शन के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां हम लिख लेते हैं वर्तमान। क्या लिख लेते हैं, वर्तमान। वर्तमान में देखिए यहां पूछा क्या जा रहा है, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान का हम पहले लिख लेते हैं ए। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, इसमें ए का मान कितना है, 4। तो वर्तमान में ए कितना हो गया, 4। ए पूछा जा रहा है, ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, इसलिए हम केवल ए लेंगे, इसमें से केवल हम ए लेंगे। फिर इसके बाद यहां हम लिखते हैं 5 वर्ष के बाद। क्या दोस्तों, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद वाले में देखिए ए का मान कितना है, 5। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो 5 क्या है, ए, और 6 क्या है, बी। तो ए वाला इसका भी हम लेंगे, तो केवल ए लेंगे। ए हमारा यहाँ क्या हो गया, 5। मतलब वर्तमान का ए ले लेंगे और 5 वर्ष बाद का ए। वर्तमान का ए देखिए है 4, तो 4 ले लिए। 5 वर्ष बाद का ए कितना है, 5, तो 5 ले लिए। इन दोनों नंबरों को हम पहले ले लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए अगर हमारा ए की वर्तमान आयु 10 हम मानते हैं, अगर हम मानते हैं 10 है, तो 5 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर वर्तमान आयु हम 20 मानते हैं, तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा, 25। अगर वर्तमान आयु हम 16 मानते हैं, तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा, 21। कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। अगर वर्तमान आयु हम 25 मानते हैं, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 30। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर इस 4 से कट रहे हैं। वर्तमान वाले, ये सब वर्तमान के हैं और ये सब 5 वर्ष के बाद के हैं। तो वर्तमान वाले कितने नंबर 4 से कैंसिल हो रहे हैं और 5 वर्ष बाद वाले कितने नंबर इस 5 से कैंसिल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्या 4 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से 20 कटेगा, हाँ कटेगा। क्या 4 से 16 कटेगा, हाँ ये भी कटेगा, 4 चौके 16। क्या 4 से 25 कटेगा, नहीं। चलिए अब इधर देखते हैं। 5 से क्या 15 कटेगा, हाँ। क्या 5 से 25 कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्या 5 से 21 कटेगा, नहीं। क्या 5 से 30 कटेगा, हाँ ये भी कटेगा। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके दोनों नंबरों से कट जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ये वाले नंबर 20 वाला नंबर ऐसा है जिसका वर्तमान वाला नंबर वर्तमान से कट रहा है और 5 वर्ष बाद वाला नंबर 5 वर्ष बाद वाले से कट रहा है। मतलब 5 से ये कट रहा है 25 और 4 से 20 कट रहा है। और देखिए कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके दोनों नंबर कट रहे हैं। इसमें देखिए 16 कट रहा है लेकिन 21 नहीं। इसमें 25 नहीं कट रहा है, 30 कट रहा है। इसमें देखिए 10 नहीं कट रहा, 15 कट रहा है। तो ऐसा हमको ऑप्शन लेना है जिसके दोनों नंबर कैंसिल हो जाएं। वर्तमान वाला नंबर वर्तमान वाले नंबर से कट जाए और 5 वर्ष बाद वाला नंबर 5 वर्ष बाद वाले नंबर से कट जाए, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग कई क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।